भैया नाम कीर्तन, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। राधा 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 अंदर से भी और दिव्या से भी। आप कामनाओं में बढ़ते चले जा रहे हैं, पापाचरण करते चले जा रहे हैं, और फिर आप कहते भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो भगवान ने व्यवस्था भी की, पुलिस की व्यवस्था की है, कानून की, और नरक की व्यवस्था की है, और उसके दंड भोगने की व्यवस्था की है। नाना प्रकार की ऐसी घटनाएं घटेंगी जीवन में कि तुम दुख ही दुख भोगोगे, फिर कहोगे भगवान कोई है ही नहीं। अगर सारे कर्म भगवान को समर्पित करके जो पापाचरण जानते हो वो ना करो और भगवान का स्मरण करो, तो देखो तुम्हारा जीवन सुख की तरफ बढ़ने लगा, तुम्हारा जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ने लगा। हम अपनी तरफ देखने लगे तो हमारा काम बन जाए, हम दूसरों की तरफ देखते हैं तभी हमारा काम नहीं बन पा रहा। दूसरों के गुण देखते हैं, दूसरों के अवगुण देखते हैं, और सही पूछो तो हमारा घर खुद गंदा है। संतों ने ये आज्ञा करी है, यहाँ अपने हृदय रूपी भवन में ज्ञान की झाड़ू लगाओ, बहुत कूड़ा करकट जमा है, और अगर यहाँ साफ हो गया ना तो कोई हमको मलिन दिखाई नहीं देगा। हमें अच्छे और बुरे का पर्याप्त ज्ञान है, उसके बाद भी हम झूठ बोलते हैं, अनुचित काम करते हैं। तो ऐसी कौन सी विधि है जिससे जन्म मृत्यु रूपी महाबीमारी से मुक्ति मिल सके? सुनते हुए भी आप जो नहीं रोक पा रहे हैं वो कमी है आपके अंदर बल की, और वो बल मिलेगा भगवत चिंतन से, भगवान नाम जप से, भगवत लीला गायन से। निश्चित निश्चित सब संत भगवान इसी बल से क्रॉस करते हैं माया को, इसी बल से निकलते हैं माया से। पत्नी में थोड़ा मनमुटाव सहन करो, थोड़ी उसकी गलती सहन कर जाओ, थोड़ी तुम उसकी गलती सहन, कि ऐसे प्रेम संबंधों को थोड़ी थोड़ी गलतियों में नहीं। अब पता चला कि ये हमारे को नाश भी कर सकता है या कर सकती है, अब वहां सावधान। अब प्रियता से बात नहीं होगी, अब बात वो मलिनता में पहुंच चुकी है, अब उसके लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। फिर वो संबंध निर्वाह नहीं, जहां तक सहन करना है वहां तक एक सीमा है, इसके बाद नहीं सीमा। हमें सब में भगवत भाव करना है, पर वो राक्षसी भाव में आ गया है। भगवत भाव करते हुए भी उसके राक्षसी भाव का उत्तर राक्षसी भाव से दिया जा सकता है। जहां तक है तहां तक है, फिर जब समझाने की भाषा आए तो वो जैसा समझना चाहता है। बहुत विधान है हमारे, पर ये ध्यान रखें कि कानून को अपने हाथ में न ले। जैसे हम बच्चों को नाम जप कराते हैं या भगवत लीला सुनाते हैं, तो ये न डरे कि बाबा जी बन जाए, ऐसे नहीं। अगर बच्चे को नाम जपाते हैं तो आप भी तो जपते होंगे, तो फिर आप बाबा जी बन गए क्या? ऐसे हम सब गृहस्थों को बताना चाहते हैं कि वो ये ना डरे कि बच्चा नाम जपने लगा तो मतलब उसका विरोध शुरू कर देते हैं। नहीं, देखो असलियत में बात, हम मोक्ष पदवी प्राप्त करें या भगवान को प्राप्त करें, छोड़ो ये बातें, हम जीने लायक हो जाए। हम लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट होती जा रही है, हमारे घर के पूज्य संबंध जो विश्वसनीय है उन्हीं में जहर घुल रहा है। आप देखो ना, परिवार में पति पत्नी का संबंध कितना समर्पित संबंध अविश्वसनीय हो रहा है। मन बहुत बड़ा तूफान है, वो जब अपने रंग में आता है तो किसी को नहीं बख्शता है, वो करवा ही बैठता है जो उसे करवाना होता है। बाहर का आप डंडा बर्दाश्त कर सकते हैं, मन का डंडा नहीं। वो जब मारता है तो बड़े बड़े बलवानों को व्याकुल कर देता है, और मन को जो दबा सके उसका नाम विवेक है, बुद्धि नहीं। मान लो हमारे गुरुदेव को कोई अपशब्द या निंदा करे, फिर हम कैसे सह सकते हैं? फिर हमें गुस्सा आएगा, फिर उसको भी गुस्सा आएगा, फिर दोनों के द्वारा ऐसी चेष्टा हो जाएगी जो गुरु जी पसंद नहीं करते। तो हमारे गुरु की जब कोई अवहेलना करने लगे, निंदा करने लगे, तो हमको अपनी निष्ठा और पुष्ट करनी है। हाँ, अब अगर हमारे गुरु को हमारी उपस्थिति में कोई क्षति पहुंचाना चाहता है, अब वहां ज्ञान विज्ञान काम नहीं करेगा। अब तो पहले प्राण हमारे जाएंगे। फिर ये नहीं कि भाई आप में भगवान, नहीं, मर्यादा के खिलाफ अगर आपका शब्द निकला तो अभी बार वो बात चलेगी। गुरु के सामने अगर कोई अभद्र व्यवहार करता है वो सहन नहीं होगा, लेकिन हमसे ऐसा कुछ संबंध करके करता है तो हम सहन कर लेंगे और हम अपनी निष्ठा में रहेंगे। समझ पा रहे हैं आप? हम गृहस्थों से प्रार्थना करते हैं, कहीं भी कुछ बट रहा हो ऐसे मत करना, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। जैसे परिक्रमा हो रही, हलवा बट रहा है, यार भूखे मर रहे हो, घर में जाकर नमक रोटी खा लेना, उपवास करके परिक्रमा कर। कोई दूध बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है, आप बाबा जी हो, आप विरक्त हो? नहीं, यही तो सब कहेंगे प्रसाद है ले लीजिए। तुम भी कमाओ, कभी सोचो कि 5 किलो हलवा बना के हम भी बांटेंगे, खाने की जरूरत नहीं। जैसे गृहस्थ आप जन हो, किसी आश्रम में जाओ, भोजन मिल जाए तो आप चाहे 50 रुपया दो, वहां दे दो चुका। फ्री भोजन मत लो, फ्री सेवा मत लो। जब तक इस शरीर में जान है, श्वास है, तब तो ऐसे दहाड़ते रहेंगे, जिस दिन जाएंगे तो वहां भी दहाड़ेंगे जहां जाना है। हम उनके बंदी जन है, उनका गुण गाते हैं, यहाँ भी गाते हैं वहां भी गाएंगे, यहाँ भी सेवा करते हैं वहां भी सेवा करते हैं, यहाँ वहां का भेद मिटा दे वही उपासक है। भक्त के घर के पशु पक्षी भी उन्नति को प्राप्त होते हैं, जबकि उनसे नया कर्म नहीं बनता। जैसे हम नाम कीर्तन कर रहे हैं और जो पशु जन है उनके कानों में पड़ रहा है, शब्द का तुमको ज्ञान है, तो अगर राधा
कृष्ण राम तो उनके कान में पड़ रहा ना, यद्यपि वो उस जन्म में कोई नया कर्म नहीं कर सकते। एक ही ऐसा मित्र है जो तुम्हें बचा सकता है, बस कोई दूसरा मित्र नहीं संसार में। अभी ठीक है, उछल कूद लो, एक समय ऐसा आता है जब केवल उसी की तरफ देखने का होता है कि कोई नहीं रहा मेरा, केवल तू ही है। अंतिम निर्णय सबका ऐसे ही होता है। देखो, हारे को हरिनाम, यदि हार गए तो नाम पकड़ लो, जीत जाओ, चिंता न करो। हार जो गया वो जीतने के लिए है, ये हार उदासी या निराशा उनके लिए नहीं। निराश मत होना, हताश मत होना। जब हारता है कोई तो जीत का रास्ता खुल जाता है। तुम भगवान के शरणागत हो, तुम नाम जप करो, चिंता मत करो, हर हार पर विजय है, आप परास्त नहीं हो। आपको एक अनुभव होना चाहिए कि मेरी प्रिया जो मेरे लाल जो, देखते हैं कब तक हारता हूँ, एक दिन जीत जाओगे। उदास मत होना, निराश मत होना, कैसी भी परिस्थिति हो, ये ठसक रखना कि हम प्रिया लाल के हैं। आपका लक्ष्य बन गया सुख देना, तो हमें कभी दुख नहीं मिल सकता। हमें दुख तब पहुंचता है जब हम सोचते कि हमने आपको इतना प्यार किया तो आप इतना नहीं कर सकते। मतलब सुख की लालसा ही हमें दुख देती है, अन्यथा दुख नाम की कोई चीज नहीं है।